कब मेरे दिन बदलेंगे। राजा हरिश्चंद्र जी बहुत समय हो गया, भीष्म महाराज सैया पर विराजित हैं, वो भगवान के धाम जाने की इच्छा कर रहे हैं, लेकिन समय व्यतीत हो रहा। पता लगा प्रारब्ध, मंद प्रारब्ध, तीव्र प्रारब्ध, तरतीव्र प्रारब्ध, इन तीन प्रारब्धों से अगर हमें पार होना है तो हमारी भक्ति के अंदर शुद्धता होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए, भाव होना चाहिए। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लब मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। ऐसा कौन सा कार्य करें जो साधुओं का संग मिले, और साधु का संग मिले तो फिर हमारी सारी सिद्धियां पूरी हो सकती है। साधु कौन है? जो निरंतर अपनी जीव से भगवान की कथा और कीर्तन का गान कर रहा है। भगवान के जितने कीर्तन गान करने से जीवा परम शुद्ध हो जाती है, और उससे जो आशीर्वाद निकलता है वो अकाट्य होता है। मार्कंडेय महाराज अल्प आयु के थे। जब उनके पिता को उनकी जन्म पत्री से ज्ञात हुआ कि मेरे पुत्र की आयु बहुत कम है, तब उन्होंने साधु संतों के चरण छुए, उनसे आशीर्वाद लिया और उनसे पूछने लगे कि आयु बढ़ाने का सबसे सरल और छोटा सा उपाय क्या है। तब उन्होंने बताया कि आपका बच्चा प्रत्येक साधु और सन्यासी के चरणों को छुए और उनको राम राम श्याम श्याम कहे। हम जब भी किसी अपने आदरणीय के चरण छूते हैं तो वो हमसे क्या कहते हैं? जीते रहो, सुखी रहो, 100 साल जियो। अगर कोई स्त्री छूती है तो कहते हैं अखंड सौभाग्यवती। लेकिन आज हम कॉन्वेंट कल्चर में आकर वो पैर छूना क्या कर दिया हमने? बंद कर दिया। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, हाय हेलो, पैर छूना हम सोचने लगे तो पुराने हमारे बुजुर्गों की परंपरा थी। नहीं भैया, जैसे आप पैर छू के पैर का अंगूठा छूते हो, वैसे ही सामने वाले के सद्गुण आपके अंदर आ जाते हैं और उसके दुर्गुण बाहर चले जाते हैं। मार्कंडेय ऋषि जो मात्र 5 वर्ष की जिनकी अल्प आयु थी, जब उन्होंने एक संत के पैर छू लिए और संत के मुंह से निकल गया शतायु भव, तब नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और नारद जी कहने लगे, भगवान जिसकी आयु 5 वर्ष थी आपका भक्त कह रहा शतायु भव, ये कैसे संभव है? तब भगवान ने चित्रगुप्त महाराज को बुलाया और कहा, नारद जी की जिज्ञासा को शांत करो, ये बताइए मार्कंडेय की आयु कितनी है? तो चित्रगुप्त महाराज ने देखकर बताया, बोले महाराज 105 साल। कितना? नारद जी आश्चर्य करने लगे कि जिसकी आयु मात्र 5 वर्ष थी वो 100 वर्ष कहां से मिल गए? तो उन्होंने कहा कि 100 वर्ष ऋषि ने अपने पास से दिए। किसने दिए हैं? ऋषि। तो साधु संग, साधुओं के पास हम दक्षिणा लेके जाते हैं और दक्षिणा हम उनके चरणों में चढ़ा के अपने हाथ खाली कर लेते हैं, और हाथ कर लेते हैं तब साधु की कृपा मिलती है। और साधु की जब कृपा होती है तो इस तरीके से हाथ जोड़कर हम क्या करते हैं, भगवान हमने 10 इंद्रियों को अब इन संतों की चरणों में हम समर्पित कर रहे हैं, अर्थात 10 इंद्रियों और मन को हम आपकी सेवा में लगा। तो ऐसे हाथ जोड़ेंगे और बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ध्यान से सुनेंगे। इस ग्रोइंग जो स्कूल है हमारा, उसका नाम ही आगे बढ़ना है, चमकना है। उसी की तलहटी में बैठ के आज हम कुछ पवित्र मंत्रों का उच्चारण सुनेंगे। कृपया ध्यान से सुने। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति सुपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमला श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिया। सब लोग बोलिए वांछा, सब बोलिए वांछा कल्प तरु विष्ट कृपा सिंधु एवच पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। सब लोग हाथ उठाएं, बोलिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्य नंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवत महापुराण की। हरे जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा राधा 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 जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि साई गौरंगा गौर हरि बोलो साई गौरंगा गौर हरि बोलो मैं अपराधी गौर हरि बोलो मैं अपराधी गौर हरि बोलो अपराध क्षमा करो गौर हरि बोलो अपराध क्षमा करो गौर हरि बोलो ले लो शरण में गौर हरि बोलो ले लो शरण में गौर हरि बोलो सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान लक्ष्मण भक्त हनुमान सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान राधे श्याम 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल प्रभुपाद 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 गुरुदेव गुरुदेव जय हो तुम्हारी 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 बोलो कृष्ण रुक्मिणी मंगल की जय। कहते हैं भगवान कृष्ण बलराम ने जरासंध की सेना को 17 बार हराया। 23 अक्षौणी सेना लेकर जरासंध महाराज जाते थे और कृष्ण बलराम उनकी सेना का वध कर दिया। 18वीं बार जरासंध महाराज काल यवन के पास पहुंचे जिनके पास 3 करोड़ मलच्छों की सेना थी। भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। जरासंध का उद्धार भीम के हाथों कराया। ये भगवान का पराक्रम जब भीष्मक देश की जो भीष्मक विदर्भ देश के राजा थे उनकी पुत्री रुक्मणी ने जिसके 5 भाई थे उन्होंने सुना तो रुक्मणी मैया मनी मन भगवान श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में वर्ण करने की इच्छा करने लगी। ये जो द्वारका के राजकुमार है भगवान श्री कृष्ण ये कितने सुंदर हैं, ये कितने बलशाली हैं, कितने प्रतापी हैं जिन्होंने अपने भाई बलराम जी के साथ महान पापियों की सेना का संहार कर दिया। उधर रुक्मणी बहुत सुंदर थी, गुणवान थी, चरित्रवान थी। सुंदरता आदमी के हृदय के अंदर होती है। शरीर की सुंदरता से व्यक्तित्व की पहचान नहीं होती। नहीं तो हंस से सुंदर बगला होता है लेकिन बगले की कोई महत्ता नहीं। कोयल से सुंदर कौवा होता है लेकिन हमेशा लोग किसकी इच्छा करते हैं? कोयल कि कोयल की वाणी कितनी सुंदर। जो में होती प्यारे बन की कोयलिया गाय चरावन आते दरस ले लेती माधव। ये माधव मुझसे अच्छी तो कोयलिया है जो वन के अंदर बैठती है और आप गाय चराने आते हो और वो तुम्हारे क्या कर लेती है? दर्शन कर लेती। अष्टावक्र महाराज
राजा जनक के दरबार में। उनका शरीर 8 जगह से पड़ा हुआ था, लेकिन बहुत बड़े ज्ञानी हुए। कालिदास महाराज ये ज्यादा सुंदर नहीं थे। इन कालिदास महाराज को तो विद्योत्मा नाम की एक विदुषी महिला को सबक सिखाने के लिए उनसे विवाह कर दिया गया। तत्कालीन जो विद्वान थे वो ईर्ष्या करने लगे कि स्त्री इतनी ज्ञानी हो जाएगी, इतनी विदुषी हो जाएगी तो लोग हमारी महत्ता कम समझने लगेंगे। इसलिए विद्योत्मा को सबक सिखाने के लिए उसका धोखे से किसके साथ विवाह करा दिया गया? कालिदास। और कालिदास उस समय क्या कर रहे थे? उसी डाली को काट रहे थे जिसमें बैठे थे। अर्थात जो अपनी उस डाली को काटेगा जिसमें बैठे हैं वो क्या कहलाएगा? बुद्धू या बुद्धिमान? बुद्धू। जब हम लोगों से पूछते हैं, जो लोग शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, कि आप कौन सी डाली को काट रहे हो? बोलो। हरे कृष्णा। जो तंबाकू खाते हैं, जो शराब पीते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, वो कौन सी डाली को काट रहे हैं? जिस पे बैठे उसे या पड़ोसी की? बोलो। तो उन्हें क्या कहेंगे? हम बुद्धू कहें, बुद्धिमान कहें? भगवान की कृपा पाने के लिए हमें एक एक चीज देखनी पड़ेगी। हमारा खान पान शुद्ध हो, आहार शुद्ध हो, ध्रुवा स्मृति। आहार और विहार शुद्ध करने से भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे खाने पीने की क्या वस्तु है, हमारे बोलने चालने की क्या वस्तु है, हमारे रहन सहन क्या है। कहते एक मंदिर में 4 प्रकार के भक्त जाते। एक भक्त सुबह 4 बजे उठकर भगवान को स्नान कराते थे। दूसरे भक्त जाकर सज्जा करते थे। तीसरे भक्त सुंदर सुंदर फूल और फल लेकर जाते थे भोग के लिए। और चौथा भक्त प्रणाम करके वही दरवाजे पर बैठ के रोने लगता था। एक भक्त भगवान के मंदिर को बुहारते थे, स्नान कराते थे। दूसरे उनकी रूप सज्जा करते थे। तीसरे उनके लिए फल और फूल लेकर जाते थे। और चौथे केवल देखकर उनको बैठकर रोते रहते थे। समय बीतता चला गया। एक दिन वहां कोई त्रिकालदर्शी संत आ गए। संतों के चरणों में प्रणाम किया। और जब संतों के चरणों में प्रणाम किया, कहा महाराज चारों का जरा भाग्य बता दो। सारे लोग सोचने लगे कि जो रूप सज्जा करता है वो नंबर 1 आएगा, जो भोग लगाता है वो नंबर 2 आएगा, जो स्नान करता है नंबर 3 आएगा, और ये बाहर जो बैठ के रोता रहता है इसका तो पता नहीं कुछ मिलेगा, क्योंकि ना ये कोई फल लाता ना कोई फूल लाता, ये तो बैठ के बाहर क्या करता है। तो भगवान से पूछा, भगवान उनको क्या क्या देना है? बोले जो मुझे स्नान कराता है उसको तो सबसे धनी बना दो, जो मेरी रूप सज्जा करता है उसको बहुत बड़ा ज्वेलर्स बना दो, उसके घर सोना चांदी हीरे जवाहरात की कमी ना है। जो मुझे भोग लगाता है उसको बहुत बड़ा हलवाई बना दो। बोले महाराज ये जो रोता रहता है इसका क्या करें? बोले ये तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा, इसे मैं 20 सालों से देख रहा हूँ, रोज आता है, बैठता है, रोता। सब लोगों ने कहा कि भैया देख कोई धनवान बन रहा है, कोई आभूषण का व्यापारी बन रहा है, कोई मिठाई वाला बन रहा है, लेकिन तेरे लिए तो भगवान कह रहे हैं ये तो बस क्या करता रहता है। इतना सुनते ही वो नाचने लगा। क्या कहा? 20 साल से भगवान मुझे देख रहे हैं, मुझे और कुछ नहीं। एक नजर कृपा की कर दो सांवरिया गिरधारी, नजर कृपा की कर दो सांवरिया गिरधारी, मोहे अपने ही रंग में रंग लो सांवरिया गिरधारी, मोहे अपने रंग में रंग लो सांवरिया गिरधारी, मेरे शीश चरण
पग धर लो सवरिया गिरधारी मेरे सिर कमल पग धर लो सवरिया गिरधारी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस एक नजर अगर कृपा की हो जाए तो बारू न्यारे हो जाते। और भगवान तो मुझे कितने साल से देख रहे हैं, 20 साल। महाराज मुझे और कुछ नहीं। अगर भगवान की निगाह हमारे ऊपर सीधी हो तो हमारा क्या होता है, और टेढ़ी हो जाए तो भस्म हो जाता है सब। कभी कभी हम जान के भी टेढ़ी करा लेते हैं। तो हरे कृष्णा, अभी ठाकुर जी आपके सामने विराजमान है और मैंने आपको सामने बैठा रखा है, तो आपके ठाकुर जी की निगाह क्या है, सीधी। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो भगवान ने घोषणा करी, कौरव और पांडवों को मैं कुछ ना कुछ देना चाहता हूं, सुबह आ जाना मांगने। सबसे पहले जल्दी से जो लालची आदमी होता पहुंच गया, वो कौन था, और भगवान उस समय सो रहे थे, बस सिराने बैठ गया। जब अकल नहीं होती है तो बुजुर्गों के कहां बैठते हैं, और जब सम्मान करते बुजुर्ग का तो कहां बैठते हैं, पांति पैरों की तरफ। तो वो तो अपने को राजा समझता था, वो सीधा कहां बैठ गया, आराम से सिंहासन पर। भगवान सो रहे थे। बाद में अर्जुन आया, उन्होंने पहले प्रणाम किया, भ्राता जी प्रणाम, फिर चरणों की तरफ बैठ के चरणों को देखने लगे। जब भी आप सोकर उठोगे तो पहले आपको क्या दिखेंगे, अपने, कभी भी सो के उठ के देखो तो पहली निगाह किस पे पड़ी, अर्जुन पर, सीधी। अरे अर्जुन आ गए, बताओ क्या मांगते हो, बोले नहीं पहले मैं आया हूं। तब भगवान को क्या करना पड़ा, बोलो हरे कृष्ण। टेढ़ी निगाह पड़ गई किसके ऊपर, दुर्योधन। सीधी निगाह तो अर्जुन पे पड़ी, पैरों की तरफ बैठने वाले पर, और टेढ़ी निगाह किस पे पड़ी, भगवान ने घोषणा करी, एक तरफ मेरी सारी सेना अस्त्र शस्त्र, एक तरफ मैं अकेला और शस्त्र नहीं उठाऊंगा। बताओ क्या चाहते हो दुर्योधन। बोले कृष्ण जी, मेरा भाई आपसे बहुत प्रेम करता है, मैं आपकी मित्रता तोड़ना, तो आप तो किसके साथ रहो, और बाकी मुझे दे दो। बोले ठीक है, जा भाई। दुर्योधन खुश खुश चला गया। अर्जुन महाराज मुस्कुरा रहे थे। भगवान कहने लगे, अरे अर्जुन, सारा माखन तो बटोर कर कौन ले गया, तुझे क्या मिला भाई। कहा माखन तो भले बटोर के ले गया, लेकिन माखन चोर तो मेरे हिस्से। बोलो हरे कृष्ण। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार ही। तो जैसे अर्जुन ने भगवान को अपनी तरफ करा, वैसे उसके सारे कार्य सिद्ध होने। अभी बहुत सारे लोग हमें पितृ दोष बताते, कोई बोलता है गया में जाकर श्राद्ध करो, कोई बोलता है हरिद्वार में जाओ, कोई आवश्यकता नहीं। अपने घर बैठकर ही श्रीमद् भागवत की कथा 7 दिन सुनने से बड़े से बड़ा पितृ दोष कहां हो जाता है। और तो हमारा भी होता है, जितने इष्ट मित्र संबंधी उस कथा को सुनने आते हैं अच्छी तरीके से, उनका भी। ये 7 दिन कथा का मतलब हमारे जीवन में कितने दिन है, 7। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर रविवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, 8वां दिन नहीं। इसलिए 7 दिन की कथा सुनने से बड़े से बड़ा दोष होता ही क्या हो जाता है, क्योंकि 7 दिन तक आपके घर में भागवत जी विराजमान रहते हैं। और भगवान ने घोषणा करी है, जिस घर में 7 दिन तक श्रीमद् भागवत ग्रंथ विराजित होता है, मैं 3.5 करोड़ तीर्थ और 33 करोड़ देवी देवता उसी स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं, और बड़े बड़े योग सिद्ध कर देते हैं, बड़े बड़े दोषों का हरण कर लेते हैं। अरे मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम
कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। भूकर देखो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। हरि पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। ओ हरि करता नहीं मैं कुछ भी करती नहीं मैं कुछ भी। सब काम हो रहा है। कन्हैया मेरा नाम हो सब गाइएगा। है। अरे तुम साथ हो जो मेरे राधेश्याम इस चीज की कमी है। हो तुम साथ हो जो मेरे इस दिल के गमे हैं। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। किसी और चीज की दरकार ही नहीं है। तेरी दया से प्यारे ओ तेरी दया से प्यारे हरि काम हो रहा है। ओ तेरी दया से प्यारे हर काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम। करने वाले कौन है? करने वाले हैं भगवान। कौन है? और हमारा अहंकार और हमारा घमंड क्या है? हम सोचते ही हम कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? बोलो हरे कृष्ण। अभी सबसे ज्यादा कौन पूरी दुनिया किससे परेशान है? लेकिन ये बहुत पुराना है, नया नहीं है। आगे आ जाओ बेटा। नहीं बोलो हरे कृष्ण। थोड़ा इधर जाओ, बीच में जगह आ जाएगी सुनाने की। उसको बैठा हुआ बोलो। लोग काय से परेशान है? बोलो। अच्छा ईमानदारी से बताओ, हमारे ऋषि मुनि और बुजुर्ग पहले कहते थे भक्ति करो। क्या करते थे? लोग कहते थे ना। वो कहते थे भक्ति, और वो क्या कहते थे? ना। तो क्या हो गया? माना करो, बोले ना। और जिनने हाँ कह दिया वो करो ना खत्म। बुजुर्ग का भक्ति करोगे? बोले हाँ। करो हाँ तो करो ना क्या गया? और उन्होंने कहा मैं नहीं करूंगा तो क्या आ गया? माला करो ना, आ गया करो। व्रत करो, गीता पढ़ा करो, पहले सब लोग पढ़ते थे। रामचरितमानस पढ़ा करो, हाँ पढ़ेंगे ठीक है। ना पढ़ोगे तो फिर क्या है? तो परेशान थे
बात आपने देखी सुना किसी रिक्शे वाले को ना, अरे किसी मजदूर को सुना ना, किसी रिक्शे क्यों? इसका इलाज अंदरूनी शक्ति जिसे बोलते हैं क्या समझे, भूल जाती है। प्यार उमड़ता है तो उसका खून उसके ममता से मिलकर क्या बन जाता है बच्चे के लिए? जब इस रक्त के तनाव आ जाता है, टेंशन आ जाती है, बोधरेशन आ जाती है, तब ये अंदर नई नई बीमारियां शुरू होने लगती हैं। इसलिए कभी भी भजऊ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार बिंदरे डालते रहना चाहिए। अभी इसलिए मैं आप हमारे रक्त के अंदर रोग तेजी से कम होने लगते हैं। क्या कारण है? साधु संतों की उम्र बढ़ती हुई नहीं दिखती। कोई बोलता है वो साधु, वो कहता है उस साधु की तो कोई पता नहीं, जबकि वो खाते क्या है? हमारी तरह इतने घी तेल नहीं खाते, इतना हमारी तरह ड्राई फ्रूट नहीं खाते, इतना हमारी तरह जाड़ा हुए तो हीटर लग गया, ठंड हुई को गर्मी हुई तो एसी चल गया, ऐसा भी नहीं करते। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहते। उनकी काया कैसी रहती है? हरे कृष्ण। इतने बड़े योगाचार्य निरोग रहते हैं, उसका कारण क्या है? उनके भय चला जाता है, जिससे रोग होता भी है तो वो मरने लगता है। गुप्ता, उनके घर में कैंसर आ गया, उनके पास पैसा नहीं था, मेरे पास आए, गुरुजी मकान बेचना है। लड़की उनकी जवान थी। मैंने कहा भाई आप मकान नहीं बेचो, ऐसा ना हो मकान भी बेचो, इलाज भी कराओ और मरीज भी हाथ। बोले फिर क्या करूं? मैंने उनको सरकारी अस्पताल भेजा। बोले यहाँ तो कैंसर का इलाज नहीं होता। मैंने कहा डॉक्टर से बात कराना। डॉक्टर से बात कराई। मैंने उनको बोला डॉक्टर साहब मैं धीर सांदास। बोले हाँ गुरुजी बता, जो आपके संज्ञान में जो किताबों में बढ़िया से बढ़िया दवाई हो वो इसको लिख दो, जो परहेज हो वो लिख दो। ये दिल्ली जाने लायक। उसने अपनी अच्छे से अच्छी दवाई ढूंढ ढांड के लिखी, अब पूछी होगी अपने साथियों से, परहेज बताया। बाकी फिर मैंने एक माला उसको दे दी, एक कंठी माला गले में पहनाई, का रोज गीता भागवत पढ़ो, भगवान का नाम। 6 महीने उसके अंदर वो रोग। आज उसका हाल ये है कि ये माला उसके हाथ में से छूटती नहीं। ये माला हर समय करता रहता है, 64 माला रोज करता है। मैं तो 16 माला करता हूं, वो कितना करता है? भगवान की भक्ति अगर रक्त में मिलती है तो अपना आप रोग जाने लगते हैं। और अगर भगवान का भजन छोड़ दे, कल को हमारा क्या होगा, प्रॉपर्टी का क्या होगा, कैसे होगा, और इसलिए हमें अपने धन को भगवान की कथा कीर्तन में लगाते रहना चाहिए। हरि मंगल भवन दरबारों सारी
भव अपना सत से सपना अभागे तजिया भाव अभागे है शंकर जी। क्या हमने अपने ऐसा सिस्टम कर रखा है जो समय समय पर हमें कीर्तन मिलता हो? मंदिर बनवा रखा है, क्या मंदिर में भजन कीर्तन की व्यवस्था, मासिक संकीर्तन जाने के लिए नहीं है? अगर हमारे परिवार की मनोदशा काशी मेरे दिल में आ अपने मन को अगर साफ, तीर्थ यही रामनगर में है। बोलो हरे कृष्ण। नाम लेते होंगे आपके शहर का, रामनगर वालों का तो वैसे कल्याण होता है। बोले कहाँ रहते हो? रामनगर। रामनगर वाले है ना, यानी कि उनकी जीप पर चाहते ना चाहते क्या आ जाए। राम नाम के हीरे मोती प्यारा मैं चिल्लाऊं गली में, रुक्मणी के कानों में पड़ी। रुक्मणी मैया मनी मन भगवान को अपना पति मान। रुक्मणी का जो भाई था रुक्मी, और उसके 4 भाई और थे। 5 भाइयों ने मिलकर अपनी बहन का विवाह शिशुपाल नाम के अत्याचारी कृष्ण का घोर विरोधी था। उधर भगवान ने उनके हृदय में कहा कि बेटे के अंदर एक संदेश आया, हरि भजन। रुक्मणी और कहते साथ में करते करते साथ लिए मंदिर में ले थोड़ा पूजन करते। रुक्मणी मैया के मन चले आओ। उस मंदिर के आप तो भगवान इस भगवान मेरा ये संदेश, मेरा संदेश भगवान तक पहुंचा। क्या सुनते हैं? बोलो हरे कृष्ण। हम मंदिर में जाकर क्यों मांगते हैं? कोई बोलता है महाराज
चला दो, कोई बोलता है महाराज मेरे बच्चों को पढ़ा लिखा दो, कोई कुछ बोलता है। बिन बोले ही उनसे कुछ, ये हमारी छुटकी सी सुरम्य है, क्या पता कौन सा चॉकलेट स्कूल में इसका दाखिला होना है, इसको चिंता करने की क्या, बोलो। माता पिता दादा दादी बोले बुआ फूफा आएंगे उसके। ऐसे जब हम भगवान के मंदिर में खड़े होते हैं, पिता तुम ही हो बंधु सखा, हम तो चिंता करते हैं भगवान तुम ही मेरे कौन हो, तुम ही मेरे, फिर मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है, मुझे चिंता हो जाएगा, चिंतन चिंता ना, शब्द वही है, काम वही है, मैं तो जरा सा सुधार करने आया। बोलो हरे कृष्ण। एटीएम सब चलाते हुए पैसा भी खाते में है, कार्ड भी है, पासवर्ड भूल गए, बस क्या भूल गए, काम चलेगा क्या। मैं धीरसान जी क्यों आए मुरादाबाद से, खाली पासवर्ड बताए, क्या बता रहे हैं, अकाउंट में पैसा भी खूब है, कार्ड भी, बस क्या भूल गए, पासवर्ड। और पासवर्ड याद नहीं, कुछ बोले क्या हुआ भाई साहब, बोले मेरा तो 70-80 लाख बैंक में 25,000 की जरूरत पड़ी, आज निकाल नहीं मिले। आदमी नहीं समझ रहा कि मेरी विधि क्या हो रही है, कहीं ना कहीं गड़बड़। यद ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे, तद हरि कीर्तना। अगर ध्यान लगा के पढ़ते तब ध्यान से भगवान प्रसन्न होते। त्रेतायाम यजतो, तो हम बड़े बड़े यज्ञ करते। द्वापरे परिचर्यायाम, अगर द्वापर में हम जन्म लिया होता तो अर्चा विधि की पूजा करके भगवान को प्रसन्न करना पड़ता। कलव तद हरि कीर्तना, कलयुग में केवल क्या करना है हमें, हरि हरि नाम नहीं तो जीना क्या, तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो है फिरता मारा मारा, निस्दिन हरि का नाम जपो तो, हरे और मदीना प्यारी नाम, हमारे नाम नहीं तो दीना क्या, ओ अमृत अमृत है विष पीना क्या, जीना क्या, अगर हमारे जीवन में हरि का नाम, जो काम हम करते हैं हरि नाम के अलावा, आहार पक्षी सब करते हैं,
उनको बद योनि कहा जाता है। और हम मानव योनि प्राप्त करने के बाद महीने में एक बार तो करना चाहिए। ये साल कपड़ा नहीं है। साधु का मतलब लंबे लंबे तिलक नहीं है। साधु का मतलब है जिसने अपनी जीभ पर हरि का नाम साध लिया है, से दाएं बाएं नहीं करता। उसके लिए भगवान ने भागवत में बहुत सुंदर बात कही है, नाहम यत्र गायन्ति यद भक्ता अहम तिष्ठामि नारदा। हे नारद, जहां 4 वैष्णव भक्त बैठकर मेरा नाम, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, और जहां भगवान प्रकट हो जाते वहीं से हमारे कार्य सिद्ध होने की परंपरा आरंभ हो जाती है। परंपरा सिद्ध हो जाती है, हमारी भूमि शुद्ध हो जाती है जहां हरि नाम होता है। से हरि नाम में हमारा धन लगता है, वो धन शुद्ध हो जाता है। जिस हरि नाम में हमारा तालियां लग जाती हैं, सेवा करताल लग जाती है, तो शरीर के अंदर से रोग तेजी से जाने लगते। ये तो अब बताया कुछ सालों से रामदेव जी ने कि ताली बजाने से शुगर कंट्रोल होता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। और नहीं तो तुलसीदास बाबा तो 500 वर्ष पहले के सुंदर कर बिहग सन से को भारी, मंगल भवन द्रवाहु सुदशरथ अजय बिहारी। भगवान की कथा कीर्तन करते हुए ताली बजाते रहो। सन से डाउट आज इस क्षेत्र में और होंगे, उड़ जाएंगे। जहां क्या हो जाए, 4 ताली बजाते और 8 बैठे, कहां बैठ गए जाकर? बोलो हरे कृष्ण। राम कथा, ये संशय के पक्षी क्या होते हैं? उल्टा। कभी कोई बच्चा जब आपके सामने अच्छी बात नहीं करता तो उल्लू। कौन? विनाश काले विपरीत उल्लू को दिन में, रात को, रात को एक बार उल्लुओं की मीटिंग हुई। और मीटिंग का विषय क्या? सूर्य है या नहीं। सूर्य है या, सारे उल्लू सभा से मत जोड़ना, कल की बात। कभी को मुख्यमंत्री का, सबने किसी का कोई मतलब नहीं है। बोलो हरे कृष्ण। उल्लुओं ने प्रस्ताव पारित कर दिया कि संसार, बोलो हरे कृष्ण। क्यों भैया? किसी देश के राज, किसी जगह का मुख्यमंत्री जो अपने परिवार की सेवा के लिए 1 रुपया न लेता हो, वो भला किसी के साथ किसके लिए करेगा? बोलो हरे कृष्ण। क्या बुद्धि? धर्म क्या? हमारे इस भारत की, बोलो, सनातन धर्म में दूसरे धर्मों का आदर करना
तो जो चाहे गिरजा बना दो, जो चाहे। आपने हमारे मंदिरों को तोड़ा, धर्मस्थल तोड़ के क्या बनाया हो? वापस मांग रहे हो तो सब हमारे से बहुत सारे उनके साथ होकर बोलो हरे कृष्णा राम राम। लब मात्र साधु संग, थोड़ी देर की बुद्धि के खुल जाएगी, निष्कंटक हो कि करते हो तुम कन्हैया, कीर्तन करा तब भगवान। और धीरे धीरे भैया कर्म चलता। कभी कभी हमें भी बहुत सारे लोग जन्म से व्हाट्सएप चल गया है ना, तो लोग हमारे हाथों की रेखा और जन्म पत्री दिखा देते हैं। आप तो आते हो जाते, चलो कोई बात नहीं भैया। बहुत बड़ा रिश्ता हो रहा था भैया, बड़े बड़े ज्योतिषों के उसमें पेज फंसे हुए ज्योतिष हमें थे, परेशान होकर बोले गुरु, मैंने कहा भेजो वही लड़के लड़की के जरा जन्म पत्री हो। बोले सब मना कर रहे हैं, बस अब आपके ऊपर रह गया। वृंदावन से मैंने कहा उनको मेरा नंबर दे, अगर गुरु जी का फोन आया बड़ा ईशान कैसे, बोलो जब आप कह रहे हो कलयुग केवल नाम, मैंने कहा गुरु जी एक बात पूछूं मैं, अगर सारे गुण मिल जाते हैं तो क्या कोई मर क्या रहेंगे, सुखी रहेंगे? बोले नहीं ऐसा तो नहीं होता। तो फिर जिसके नहीं मिल रही इस बात की क्या गारंटी की? मैंने कहा गुरु जी मैं आपसे छोटी सी बात कहता हूँ, 25% उनके योग देखिए, 25% उनके कर्म देखिए और 25% भगवान के ऊपर। गुरु जी मैं अपनी सारी भक्ति का निमित्त बना के घोषणा कर रहा हूं कि इन दोनों के जितने दुख है वो मेरे भाग्य में आ जाए और मेरे सुख इनके पास आप। भैया उनके गुरु जी ने मेरी लाज रखी और उन्होंने हरी झंडी, लड़के लड़की बड़े खुश हैं, बोलो हरे कृष्णा। देखो भाई ध्यान से बताओ, आजकल जन्म हमारी इच्छा के अनुसार होता है भगवान की इच्छा के? हाँ जब वो अस्पताल में भर्ती करने का नंबर आता है तो पंडित जी से पूछ लेता है, बोलो हरे कृष्ण। पंचक तो ना लग रहे, और पंचक निकलवाए तो एक जगह और पेच फंस गया, तो आप लौट आओ। तो आप क्या करो, हमें कोई जल्दी कराएंगे आपसे, बोलो हरे कृष्णा। लो जी वो 2 दिन को कहां चली गई? तो
अब ये बताओ फिर भैया, फिर जन्म पत्री का क्या वैल्यू है? भगवान प्रकट करना चाहते हैं शनिवार की रात को, बोले इतवार को डॉक्टर नहीं मिलने वाली, तो अब हम सोमवार को आएंगे। अब कब आएंगे हम? और एक विद्वान तो ये कहने लगे हमसे भरी सभा में, जिस समय हमारा सम्मेलन चल रहा था, कि वास्तव में बालक तो माँ के गर्भ में 9 महीने पहले आया। इस संसार में तो होती है, माँ भी कोई बाहर होती है। और जन्मपत्री हम कब से बनाते हैं? जब से जन्म। और उसमें भी भगवान न करो कहीं अस्पताल की घंटी घड़ी आगे पीछे हो जाए, हमारी घड़ी आगे पीछे हो जाए। कभी पंडित जी महाराज चूक कर दे लिखने में, क्या कर दे? बड़ा तगड़ा भी झमेला पड़ गया। बोले महाराज जी मेरा जन्म शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी को था, शनिवार का दिन था। कब है भाई जन्म? बोले 55 का। 55 भी देख ली, 56 भी देख ली, 57 भी देख ली, 54 भी देख ली, 53 भी देख ली, वो दिन ही ना पड़ता। मैंने भैया तू फैसला कर ले, मेरी समझ में जो तू दिन बता रही है उससे मोक्षदा एकादशी नहीं मिली। मैंने ना महाराज जी ठंड के दिन थे, मैंने कहा ठंड में ही आती है मोक्षदा एकादशी, मैं नहीं कह रहा गर्मी में आती है। नहीं बैठ रहा तो क्या करें? मैंने सारी देख ली, आजकल तो कंप्यूटर है हमारे पास, मोबाइल में, क्या करें? सारी कैलकुलेशन करेंगे। तो इसलिए केवल हमें जन्म पत्री के सहारे भी, या तो सारे काम करते हो। हमारे जन्म पत्री के अनुसार पहले घर में सारे काम होते थे, कहां कौन सी दिशा में जाएंगे, कितने बजे पता लगा इन्हीं कामों में पड़ जाओगे, कोई भी काम होने वाला। इसलिए कह दिया गया कलयुग केवल भगवान का नाम कृष्णा भक्त है, मेरे ऊपर ही जैसे अर्जुन की। अब चिंता करने का काम किसका हो गया? हे भगवान जैसा चाहो। मैया कभी नाराज नहीं हुई भगवान से, सुदामा महाराज कभी, विदुर महाराज नाराज नहीं। प्यारे हैं दुख भी मुझे प्यारे। और जब भगवान धूप देते हैं तो छांव भी, तो दुख भी। बोले अंधकार की विजय हो, प्रकाश की भी, असत्य की विजय हो, अधर्म की विजय हो। और हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, महाराज जी समझ में नहीं आ रहा, सारे मंदिरों में तो पुजारी एक ही बात बोलते हैं, धर्म की अधर्म का, धर्म की। तब पता लगा कि अधर्म नहीं होता तो धर्म कैसे पता लगता? होता तो धर्म, अंधकार नहीं होता तो प्रकाश का महत्व होता तो सत्य कैसे पता लगता? इसलिए ध्यान रखिए, अगर संसार बहुत खराब है तो हमें खराब संसार में ही कीचड़ रूपी संसार, कमल काय में खिलेगा? बिना कीचड़ के कमल। तो लोग कहते महाराज जी दुनिया में देखो कितनी गिरावट आ गई है। पहले हमारे जमाने में, पहले भैया पुराने जमाने में शेर चलता था। शेर में कितना किलो होता था? 1.25 किलो। कितना? पहले 16 आने चलता था, 16 आने, फिर 100% आ गया। पहले 16 आने मिलके 1 रुपया बन जाता था, 4 आने 4 आने 8 आने और 8 आने और 8 आने मिलके
16 में सच कहते थे पहले। 16 ग्राम का एक तोला होता था। वो तोला घटते घटते अब कहाँ गया? 10 ग्राम पर आ गया। ऐसी जो 1.25 किलो जो सेर था वो पहले 1000 ग्राम पे आया और अब लीटर चलने लगा। उस चित्त चेतना मानसिकता में भी क्या आ रही है? गिरावट आ रही है। जो पिता जीवन भर अपनी संतान के लिए धन कमाता है, वही संतान 1 मिनट में अपने माता पिता को मूर्ख साबित कर दे। तुमने क्या करा? जिस संतान ने 1 इंच भूमि नहीं खरीदी, जिस संतान ने एक व्यापार तक नहीं बढ़ाया, वो जरा सा कंप्यूटर सीख के, जरा सा मोबाइल चलाना सीख के वो सोचता शायद मेरे माता पिता। भैया ध्यान रखो, आपके पास धन और परमधन दोनों होते थे और आज हमारी संतान के पास केवल धन ही धन है, परमधन। अगर धन से कोई सुखी हो रहा होता तो सबसे ज्यादा सुखी कौन होता हमारे देश का? अंबानी परिवार, अडानी परिवार है। आज दोनों को विचारों को सबसे ज्यादा गालियां मिलती है। सुबह हर नेता खड़े होकर इन दोनों का ही नाम लेता है। तुम लोग कृषि बिल वाले होंगे, बोले अरे मोदी ने तो अडानी और अंबानी का घर क्या कर दिए। वो कहता है मेरी गवर्नमेंट आ गई तो इन दोनों को क्या कर दूंगा मैं, जेल में। अरे भैया वो क्या कर रहे थे? वो ये कर रहे हैं कि उनमें धन है, बस क्या है, धन बढ़ रहा है। जिस मुकेश अंबानी के नया जो मकान बना है बंबई में, 300 कमरे, इतना बड़ा अस्पताल है जितना बड़ा अस्पताल रामनगर में कोई नहीं है। उसके उस घर के अंदर, उसके घर की छत के ऊपर 5-5 हेलीकॉप्टर या चार्टर्ड विमान उतर सकते हैं। इतना बड़ा उसका होटल है, जिसका 5 स्टार होटल होता है, इतना उसके घर में 100 कमरों वाला। उसके अंदर इतना बड़ा स्विमिंग पूल है कि जो जिसमें एक साथ 1000 आदमी स्नान कर सकते। बोलो हरे कृष्णा। इतना सब कुछ होने के बाद भी उसका सगा भाई क्या है इस समय? है? जोर से कहो। दिवालिया, यानी कि आपसे बहुत नीचे सगा भाई। अभी वही बात चल रही थी, फूल और कांटे, सुख और, एक तरफ चरम सुख है मुकेश अंबानी की, तो दूसरी तरफ परम दुख है। इसके बाद अनिल जो कह रहा है अदालत में कि मैं अपनी बीवी के गहने बेच बेच के कर्जा। बोलो हरे कृष्णा। केवल धन से ही सुख नहीं मिलता। हमारे साधु संत कहते हैं, हरि मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। केवल अपने चेक के आगे जब रकम भरते हो तो उस रकम भरने के ओनली का मतलब, अगर 1000 ओनली लिख दिया तो उसमें 1001 नहीं देगा बैंक वाला। ओनली के बाद उसमें तो मिलता है सच्चा सुख केवल, इसमें भी ओनली लगा दिया है और कोई दूसरा। तो फिर हम भगवान के चरणों में रोज क्यों नहीं बैठते? हम भगवान के मंदिर में, चाहे घर में मंदिर में 10-15 मिनट कीर्तन क्यों नहीं करते? समय नहीं है हमारे पास। क्या नहीं है? बोलो हरे कृष्णा। समय नहीं है। निताय गौर प्रेमानंदे गौर हरि गो, हरि मिलता भगवान तुम्हारे सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मैं घर में रहूं या बाहर रहूं, मैं घर में रहूं
मैं छत पे रहूं बेसमेंट में रहूं, यही तो इसलिए भगवान ने उसको जामा पे निकाल लिया, ना तू ऊपर है ना। बोलो हरे कृष्णा। ये भगवान ने आज हमें जान के बेसमेंट में भेजा दिया। हाँ, बहाना चाहे काय का कर, हम में से किसी को यमदूत ढूंढ रहे हो भूमि पर, बोलो। हाँ, इस जगह भरत महाराज ने पूरे 12 साल बिताए। हाँ, 14 साल का वनवास था ना। जब उन्होंने देखा कि मैं सेवक हूं और राम जी मेरे कौन है, स्वामी, तो सेवक को हमेशा अपने स्वामी से नीचे ही बैठना चाहिए और नीचे ही सोना। आपको मालूम है लक्ष्मण महाराज 12 साल तक सोए नहीं थे और 12 साल तक उन्होंने कुछ खाया भी, क्योंकि राम ने कभी उनसे कहा ही नहीं खा लो। यद्यपि सबसे पहले सीता महारानी और राम जी उसको लेकर कहते थे लो लक्ष्मण ये तुम्हारे लिए रख लो। उन्होंने ये नहीं कहा लेते कि भैया बहुत बड़े प्रोफेसर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के, वो हमसे कहते कथा फल खराब ना हुए। अरे जिस फल को कौन छू लेगा, बोलो भैया। ये हल्दीराम वाला फल छू लेता तो 6 महीने खराब ना होता, वो रसगुल्ला रख देता कितने महीने खराब नहीं होता। और जिस फल को हमारे कौन छू लेंगे, राम जी, तो भला वो खराब हो जाएगा कभी क्या। तब अरे गुरु जी गलती हो गई, इस बारे में तो मैंने कभी नहीं खा लो रख लो, ये तुम्हारे लिए, वो रख लेते। ये 12 महीने 12 साल तक क्यों नहीं सोए, क्योंकि वरदान था इंद्रजीत को, मेघनाथ को, कि तुम उसी के हाथों मरोगे जो अपनी पत्नी से विवाह कर 12 साल तक कुछ खाएगा नहीं, 12 साल तक सोएगा। जब एक बार वन में चले गए, सुरक्षा कर रहे थे कुटिया की भगवान की, तभी नींद आकर परेशान करने लगी, तो लखन जी ने तीर निकाल लिया, निद्रा घबरा गई, वापस मत आना नहीं तो तुझको छोड़ने वाला। डर के भाग गए, फिर नहीं लौटी किसके पास, लक्ष्मण। और वो सोते क्यों नहीं थे, उनके स्वामी कहां सो रहे हैं, जमीन पे फूस की उस पर, अब वो नीचे कहां सोए, उससे नीचे तो कोई जगह नहीं। जब भरत महाराज को पता लगा कि मेरे स्वामी कहां सोते हैं, तब उन्होंने जमीन के अंदर खंडक बना ली, जिसे बंकर बोलते हो। कौन सा बंकर, जिसमें कभी सद्दाम छुपा था। सद्दाम के पास धन की कोई कमी, क्योंकि तेल बेचता था, लेकिन उस पर परम धन कम था, इसलिए बच नहीं पाया। कर्नल गद्दाफी के पास धन की कमी नहीं थी, परम धन नहीं था, इसलिए उसको नाले में मारा गया। और जो उसको गोली मार रहा था उसको उन्हें ज्यादा नहीं भैया, 10 अरब डॉलर देने की बात कही थी, बस। कितनी कितनी, ज्यादा नहीं बस। लेकिन वो इतना क्रोध में था, उसने कहा मुझे नहीं चाहिए। एक कर्नल गद्दाफी के 70 पत्नियां थी, 2000 किलो सोना इसके पास था, फिर भी कहां मारा जाकर, वो नाले के अंदर। कहां, हम और आप तो फिर भी बहुत क्या है कि हमारे घर बार के लोग आराम से हमें क्या करेंगे, हाँ, ले जाकर सही जगह ले जाकर, नालों वालों में नहीं लेके जाएंगे, हमें गंदक में छुपना
परम धन भी है। बोलो हरे कृष्णा। अरे मैं घर में रहूं या बाहर रहूं, मैं घर में रहो या बाहर रहो, फूलों में रहूं कांटों में रहूं, फूलों में रहो कांटों में रहो, मैं सुख में रहूं या रहो या दुख में रहो, रब प्यार तुम्हारे चरणों में, तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। बोलो जय जय श्री। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे, केवल ओनली। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवा केवलम। कलयुग के लिए कहा गया हरि का नाम आपकी जीभ पर होना है। भाई हरि का नाम संदेश भेजा, भगवान तुरंत वहां आ गए और भगवान ने आज रुक्मणी जी का हरण कर लिया। हरण करके सीधे भगवान द्वारका ले गए और अपने परिजनों को सुपुर्द कर दिया। सुखदेव महाराज कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी का मुख तक नहीं देखा और रुक्मणी की व्याकुलता देखकर भगवान ने कहा कि तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। श्री भगवान वाच, सब बोलिए श्री भगवान वाच, भगवान वाच, तथा भगवान हम अपि चित्तो निद्रां च न लभे निशि वेद अहम् द्वेषः अन्नम् निवारिता। भगवान ने कहा एक रुक्मणी चिंता न करो, अब तुम्हारे दुख के दिन शीघ्र ही खत्म होने, मैं किसी ना किसी रूप में अब तुम्हारा वरण करूंगा। इतना सुन के रुक्मणी के हृदय में हर्ष दौड़ गया। भगवान मेरी अभिलाषा पूरी होने वाली है। बोले हाँ, मेरे घर देर है लेकिन धीरज। आज रुक्मणी मैया प्रसन्न होने लगी। भगवान ने नियत समय पर, कहते हैं बड़ा शुभ लग्न मुहूर्त आया, द्वारका में रुक्मणी का श्रृंगार किया गया। अरे आओ सखियाओ मेरे मेहंदी लगा दो, सखियाओ मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी मुझे श्याम सुंदर श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सतगुरु ने मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग ने मेरी बात चलाई। सतगुरु को बुला के हाथ ले बातों करा दो, मुझे श्याम सुंदर की सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी ओढ़ो चुनरी के रंग नहीं छूटे, नहीं छूटे, ऐसा वरों पर जो कभी नहीं रूठे, ऐसा वरवर जो कभी नहीं रूठे। लगा दो मुझे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
कभी नहीं टूटे, अरे आज मेरी जन से मांग भरा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की का सुरमा में आंख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आंख में लगाऊंगी, लगाऊंगी। अरे दुनिया से तोड़ नाता श्याम की हो जाऊंगी, दुनिया से तोड़ना बोला के मेरे फेरे तो करा, तू कर की दुल्हन बना, बना दो। बांध के गोत्रों में शाम की हो जाऊंगी, गाऊंगी। अरे सखियों को बुला के, सखियों को बुला के दो बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। अरे आओ सखियाओ मेरे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, अरे बना दो, मुझे श्याम सुंदर की वरण बड़ा धूमधाम से सब जगह जय जयकार होने लगी, और ठाकुर जी ने रुक्मणी के साथ साथ 7 और पटरानियां, यानी रुक्मणी और 8 पटरानियां प्रमुख हो गई। उन प्रमुख पटरानियों में श्याम तकमणि, सत्यभामा, मित्रवंदा, कालिंदी। कालिंदी कौन है? यमुना। इसकी बहन है यमराज, इसकी जो कृष्ण का भक्त होगा तो ये दोनों कृष्ण की कौन हो गए? और साले कभी भी अपने बहनोई के किसी भक्त से पंगा, बोलो हरे कृष्णा, हो तो ना यम आपको परेशान करते यमराज, परेशान। कृष्ण धाम जाते हो, कोई उत्तराखंड के, इस उत्तराखंड में भी एक उस यमुनोत्री पर आप भगवान कृष्ण का पूजन करके यहाँ पर हम अगर कथा कीर्तन कराते तो 1000 गुना पुण्य मिलता है। 33 करोड़ देवी देव मालूम है इस पाताल कार्यक्रम शुरू है हरि नाम को। अगर हम हरि नाम करते हैं, हरि भजन करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं, तो सारे तीर्थ आपके रामनगर में आपके घर आ जाएंगे। निस्दिन हरि का नाम जपो तो काशी और मदीना, क्या मदीना और काशी कहाँ आ जाएंगे? इस रामनगर में आ जाएंगे।
प्रमुख पटरानियां हुई भगवान की, जिसमें एक सत्यभामा भी। उन्होंने प्रण कर रखा था, उनके पिताजी के पास 7 बैल थे मरखने, एक एक बैल में 10-10 हजार व्यक्तियों को मारने की शक्ति थी। उन्होंने मन में सोच लिया कि जो वीर एक साथ इन 7 बैलों की नाक में क्या कर देगा, नकेल डाल देगा, उसी को मैं अपना पति बनाऊंगी। बड़े बड़े 30 मार खाए लेकिन कोई ना कर सके। भगवान को दया आ गई कि मेरी ये शिष्या क्या है। भगवान ने बढ़िया सा रूप धारण करा और एक ही बार में सारे बैलों को क्या डाल दिया और सत्यभामा का भी वध किया। अब ये तो 8 पटरानियां होगी महाराज जी। शास्त्र में, भागवत में तो और कौन सी थी। तो भगवान का एक सुपुत्र था, सुपुत्र क्या कहोगे, ऐसे कुपुत्र कहो, नरकासुर। क्या नाम था उसका, और इसका जन्म कब हुआ था। इसका जन्म हुआ था जब भगवान ने बराह का रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया। इस संसार के, इस वर्ल्ड के, इस ब्रह्मांड के सबसे पहले टेररिस्ट आतंकवादी जो थे, उनका नाम था हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। के विरुद्ध चलने वाले, धर्म के विरुद्ध चलने वालों को आतताई आतंकवादी कहते हैं। उसके समर्थक जितने भी होंगे, चाहे नेता हो चाहे अभिनेता हो, वो भी सब आतंकवादी कहलाएंगे। और राष्ट्र धर्म के आगे आतंकवादियों को बिल्कुल भी सह नहीं देनी। गीता कहती है उसको मार डालने में पुण्य मिलता। भगवान करे कुछ दिनों में आपके संविधान में गीता और भागवत रामायण भी क्या हो जाए, सम्मिलित हो जाए। फिर दूर दूर तक आपके आतंकवादी पास नहीं भटकेंगे। वो कह देंगे इनके संविधान में तो कहा कि देखते आतंकवादी को क्या कर दो, मार डालो, चाहे उसको पनाह देने वाला हो चाहे उसको खाना खिलाने वाला। हाँ भैया प्रेम से आ, हमारे यहाँ शांति प्राप्त करने आ, गंगा जल पीने आ, तो तेरा स्वागत है। लेकिन तू भारत माता की अस्मिता को चोट पहुंचाने आएगा तो तुझे कोई भी छोड़ने वाला नहीं है। ये राष्ट्र धर्म है। तो ये जो आतंकवादी थे, हिरण्या बराह का रूप धारण करके और के शरीर के पसीने की एक बूंद उस पृथ्वी मैया पर टपक गई और उससे एक बहुत सुंदर पुत्र उत्पन्न हो गया, जिसका नाम नरकासुर। क्या हुआ, नरकासुर। अपार बल था तो इसने 16,100 क्षत्रिय कन्याओं का हरण कर लिया। और जब इनका हरण कर लिया तब ये उनको अपनी पत्नी बनाना, लेकिन तुझ जैसे पापी को अपना पति। तब इसने उन्हें जेल में बंद कर दिया। 16 हरि गोपाल मुरलिया बाले नंदलाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले। श्री राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया बाले। श्री राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले। क्या वो स्वभाव पहला जय हो भगवान अब नहीं है। क्या वो स्वभाव पहला भगवान अब नहीं है। हर तीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। बातें अनाथ लाखों आसे अनाथ लाखों। अरे क्या वो हृदय दया का भंडार अब नहीं है। क्या वो है दे दया का। को
गोपाल मुरलिया वाले मेरे गोपाल मुरलिया वाले राधे राधवरिया नीलमणि गोपाल मुरलिया निर्मणि गोपाल गवरिया दौड़े थे जिस, कहते हैं भगवान नंगे पांव की पुकार से दौड़े थे। गजेंद्र हाथी हाथी था। पूर्व जन्म की याद आ गई भगवान को। नंगे पे क्या उन भक्तों से हम प्यार, कन्याओं की पुकार पर और बंद करके जब जाने लगे तब हमारा पिता तुम कहां थी, पत्नी बनाने लगा था उसका आपने बंद कर दिया, तो नाम घर के लेना। कोई अपना पति, भगवान ने कहा नो प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं कृष्ण जी? 16 का अवतार है, उनसे ऊपर कोई कितनी रानियां, प्रत्येक से भगवान के 10 पुत्र। सबसे बड़ा गड़बड़ घोटाला हम दो, बाकी संपत्ति का क्या करेंगे? कब्जे हो रहे, लोग की निगाहें हो रही, समझे? कम परिवार पता नहीं कहां से चल गया, बड़ी समझ में नहीं आता। किसी शास्त्र पांडवों के राज्य में कितने होते थे? 5 भाई। अब हम किसी भी सनातन धर्मी से पूछते, कहता है महाराज जी महंगाई में 1 या 2 ही पल जाए बहुत है। तो महंगाई हमारे और आपके लिए है, फिर मुकेश अंबानी के तो 1000 बच्चे और पूरी कम होने चाहिए। क्यों जी? वो कितनों को पाल लेगा वो? बोलो। हरे कृष्णा। ये किसी ने षड्यंत्र करा है हमारे धर्म के साथ, और हमारे जो बड़े परिवार, बड़े परिवार 4 भाई 5 भाई हैं, 3 भाई 3 बहन का माहौल होता था। अब घर से मौसा एक भाई और ताऊ कहां से रहो? बोले जरूरत है। बोलो हरे कृष्णा। नहीं रहने परिवार सुखी परिवार, अच्छा परिवार होगा, समझते हो? अब ये टाइम आज तो फिर मैं आगे और आपसे चर्चा करूंगा कभी आकर, लेकिन मेरा कहने का मतलब है पेड़ पे भरा करो, इसको बंजर मत करो। हल्के में नहीं लेना। उसका 70 है तो 70 दूनी कितने? 35 नहीं, 150। 150 ज्यादा होंगे, 140 बोलो। 50 140 को जिंदा, इसका भी ध्यान रखना है। बोलो हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे 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 हरे। करेंगे, भोग लगाएंगे। भोग का प्रसाद आ रहा है कुछ? चलिए प्रेम से ताली बजाते हुए सब लोग छोटा सा बंदे
बोल श्याम आएंगे आएंगे बोल श्याम आएंगे रथ बोल श्याम आएंगे राधे राधे बोल श्याम आएंगे वृंदावन का दूर है बरसाना का दूर